हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको जीएस का पोर्शन पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, सीडीएस एंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जो होते हैं वो, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें हम इंडियन नेशनल फ्लैग से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पर्पज से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप इंडियन नेशनल फ्लैग का फर्स्ट पॉइंट ये है। फर्स्ट पॉइंट आप देख लीजिए, इट वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडियन ऑन जुलाई 22, 1947। इंडियन नेशनल फ्लैग के तौर पे ये आपका इंडियन नेशनल फ्लैग का ये है आपका इंडियन नेशनल फ्लैग। इसको एडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कब इंडियन नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया, तो आंसर होगा 22 जुलाई 1947। सेकेंड, अ ट्राई कलर फ्लैग वाज फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931 हैविंग चरखा इन प्लेस ऑफ टुडेज चक्रा। यानी कि इंडियन जो आपका ट्राई कलर, यानी ट्राई कलर मैंने ये तीन कलर जो आपका इसमें दिखता है, आप ग्रीन, व्हाइट और सेफ्रॉन, आपके ये तीन, केसरिया, उजला और हरा, इसके हिंदी में, यानी कि जो हिंदी में जिनको बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप वीडियो देखते रहिए, मैं हिंदी में सब कुछ डिस्कस कर दूंगा, भले इंग्लिश में लिख रहा हूँ मैं। देखिए, ट्राई कलर मतलब होता है तिरंगा। आपको ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इंडियन नेशनल फ्लैग का क्या नाम है, तो इंग्लिश में भी तिरंगा ही लिखा जाता है और हिंदी में भी तिरंगा ही होता है, यानी ट्राई कलर होता है, तिरंगा इसका नाम है। इंडियन नेशनल फ्लैग का नाम तिरंगा है। इसे फर्स्ट में एक्सेप्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी पार्टी, आज़ादी के पहले, अभी भी है ये नेशनल कांग्रेस के ही नाम से जानी जाती है। ये 1931 में इसे पहली बार एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि जो ये चक्र है, ये व्हील है, इसके जगह पे आपका चरखा था। तो चरखा का ये था कि चरखा होने की वजह से अगर झंडा उल्टा हम दूसरे साइड से देखते थे तो वो उल्टा दिखाई देता था, किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ डीप सेफ्रॉन एट टॉप। इसका मतलब आपको जो केसरिया रंग है, ये टॉप पे, ये गहरा केसरिया रंग होता है, ये टॉप में ये होता है। इसके सिग्निफिकेंस कुछ देख लेते हैं हम। सेफ्रॉन जो होता है वो, ये तीनों कलर इंडिकेट करते हैं कुछ, जैसे कि ये प्योरिटी और थॉट्स के प्योरिटी, और ये आपके प्रोस्पेरिटी को डिनोट करता है ग्रीन। हरा कलर यानी एबंडन, यानी कि प्रचुरता की ये करता है। ये करेज यानी हिम्मत को ये डिनोट करता है। ये तीनों कलर का अपना अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेफ्रॉन का। तो जो आपका सेफ्रॉन है, ये टॉप में होता है, ये करेज यानी हिम्मत, और सेक्रीफाइस त्याग, रिनाउंसिएशन को ये इंडिकेट करता है आपका सेफ्रॉन कलर। यानी करेज मतलब हिम्मत, सेक्रीफाइस मतलब त्याग, और रिनाउंसिएशन मतलब संन्यास, त्याग, कंट्री के प्रति आपका संन्यास, त्याग होना चाहिए। ये चीज़ें ये डिनोट करता है। मिडल में आपका व्हाइट होता है। जो व्हाइट कलर है ये आपको मिडल में होता है, ये शो करता है ट्रूथ एंड प्यूरिटी इन थॉट्स। जो आपका व्हाइट कलर होता है वो शो करता है ट्रूथ, प्यूरिटी इन थॉट्स, माने आपके विचारों में शुद्धता होनी चाहिए और प्योर होना चाहिए, किसी के प्रति नफरत नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को ये शांति का प्रतीक है एक तरह का, ये व्हाइट कलर। और थर्ड आपका है ग्रीन, जो कि बॉटम में है, ये निचली भाग पे है, ये जो कि आपका डार्क ग्रीन है एक तरह का, ये डार्क ग्रीन इसे कह सकते हैं आप। बहुत ही गहरा है, ये गहरा रंग है, ये बॉटम में है। ये सिंबल है, सिंबल ऑफ लाइफ, ये शो करता है सिंबल ऑफ लाइफ, एबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी। एबंडेंस मतलब होता है प्रचुरता,
बहुत ही अधिक था, मतलब आपकी कभी भी देश में कभी भी अन्न पानी इस सब चीज़ों की कमी नहीं होगी, यानी ग्रीन यानी खेती से ज़्यादा रिलेटेड है। और प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, ये समृद्धि को डिनोट करता है ये। और जो आपका ये व्हील चक्र है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, यह व्हील यानी कि चक्रा, जो ये आपके चक्र ये दिख रहा है, ये चक्र यहाँ पे आपको ये चक्र दिख रहा है, इस चक्र का मैं बात कर रहा हूँ, ये व्हील यानी कि इन अ सेंटर ऑफ द व्हाइट स्ट्रिप इज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस एंड मूवमेंट। ये आपको डिनोट करता है कि ये सेंटर में ये प्रोग्रेस और मूवमेंट यानी कि कभी ना रुकने वाला, हरदम मूवमेंट में यानी हरदम प्रोग्रेस में रहने वाला कंट्री यानी कि हमारे देश, उसको ये डिनोट करता है। ये जो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 24 स्पोक्स होते हैं, यानी कि ये तिल्ली जो है यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं, ये 24 होता है। इसकी संख्या आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है यही, ठीक है। हालांकि कि सिग्निफिकेंस मैंने बताया तीनों का, व्हाइट और सेफ्रॉन और ग्रीन का, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछता है कि आपका क्या डिनोट करता है, लेकिन पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन ये आपका इंपॉर्टेंट है 24, और पहले मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे वो इंपॉर्टेंट है, और इसमें और आगे जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू होस्ट फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) कॉन्स्टिट्यूशन 2002। फ्लैग होस्टिंग इन इंडिया रेगुलेटेड बाई इंडियन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। यानी कि आपको पहले सिर्फ सरकारी बिल्डिंग या 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन ही झंडा फहराए जाते हैं थे 2002 के पहले, लेकिन 2002 के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये फंडामेंटल राइट एक तरह से दे दिया कि आप झंडा फहरा सकते हैं अपने छत के या अपने घर पे, या अपने हाथ में भी लेके घूम सकते हैं कभी भी और कहीं भी देश में। तो इसके लिए आपकी पूर्ण आज़ादी है। ये आपके आर्टिकल 19(1) ये 1 है, 19(1)(a) 2000 कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के तहत। तो ये आपको याद रखना है ये आर्टिकल, ये आपके आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से। और इसका डिजाइनर, जो आपके इंडियन फ्लैग का डिजाइनर थे, जिन्होंने डिजाइन किया था, उनका नाम था पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया थे जो डिजाइनर थे, ये इन्होंने ही डिजाइन किया था इंडियन फ्लैग। इनका नाम पूछता है कि इंडियन फ्लैग का डिजाइनर का नाम बताइए, तो पिंगाली वेंकैया आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, एंड फर्स्ट टाइम द फ्लैग वाज होस्टेड बाई, जो सबसे पहला बार यानी फर्स्ट टाइम झंडा फहराने वाला, जिन्होंने फर्स्ट टाइम झंडा फहराया, उनका सचिंद्र प्रसाद बोस ने ये फ्लैग को सबसे पहले होस्टेड यानी कि इन्होंने फहराया था। सचिंद्र प्रसाद बोस, याद रखिएगा, सचिंद्र प्रसाद बोस ने सबसे पहले बार झंडा फहराया था। और जो झंडा का डिजाइनरकार थे वो थे वेंकैया, पिंगाली वेंकैया। ये आपके दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीजें आप याद रखिएगा। ये इन्होंने झंडा जो फहराया था सचिंद्र प्रसाद बोस ने, ये फहराया था 1906 में, 1906 में इन्होंने कलकत्ता में फहराया था, कलकत्ता में। और उसके बाद 1907 में भी इस झंडा को फहराया गया मैडम बीकाजी कामा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो आपका फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट फ्लैग कमिटी वाज हेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि आपके फर्स्ट फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, वही थे। ये आपके क्वेश्चन रहे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है।
और इसमें ये नेशनल फ्लैग के बारे में जो आपके लगभग सभी क्वेश्चन इसी से आते हैं। जो आपको फर्स्ट किसने डिजाइन किया था, फर्स्ट बार कौन होस्ट किया था झंडा को, आपको किस आर्टिकल के तहत आपको फंडामेंटल राइट बनते हैं, किस आर्टिकल के तहत, यानी 19 ये टाइप के क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।